हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जिसके तहत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेश कैसे हैं? आवेश अनंत पर रखे हैं। उन आवेशों को अनंत से किसी एक बिंदु और दूसरे बिंदु तक हमको लाना है। इस दौरान किया गया कार्य कितना है उस कार्य की गणना करेंगे। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस निकाय में संचित हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे किन्हीं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय का तात्पर्य क्या हुआ कि माना कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, और अनंत पर कोई दो आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं। अनंत पर कोई दो आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत विभव की परिभाषा में कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और उस आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। तो हम लोग के पास दो आवेश हैं, कहाँ पर हैं? अनंत पर हैं। तो सर्वप्रथम आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाएंगे। इसके तहत कितना कार्य किया गया उस कार्य की गणना करेंगे। इसके पश्चात आवेश Q2 को बिंदु B पर लाएंगे। उस दौरान किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा निकाय बन के तैयार होगा वो निकाय कुछ इस तरह से होगा। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, यहाँ पर अनंत से Q1 आवेश आ गया और यहाँ पर अनंत से Q2 आवेश आ गया। मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी है R12, इन दोनों के बीच की दूरी है R12। तो हमारा टारगेट यही है, ये हमने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये आवेश कहाँ थे? ये आवेश अनंत पर थे। तो अनंत से इन आवेशों को क्रमशः बिंदु A और बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। वही कार्य इस सिस्टम में, इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है कि माना कि अनंत पर Q1 और Q2 दो आवेश रखे हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत हम Q1 आवेश को अनंत से किसी बिंदु A तक ला रहे हैं। इस दौरान किए गए कार्य की गणना करेंगे। ध्यान देंगे, इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है? आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यानी जो आवेश Q1 है उसको बिंदु A तक लाएंगे। इस दौरान किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो मान लिया कि इस स्थिति में किया गया कार्य है W1, चूँकि वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा है V बराबर W/Q। क्या पढ़ा हमने? V बराबर W/Q। तो हमको अगर यहाँ पे W की गणना करनी है तो W बराबर हो जाएगा V/Q। अब ध्यान देंगे, चूँकि बिंदु A पर ला रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि जब बिंदु A पर किसी आवेश को ला रहे हैं तो इस पर विभव आखिर कितना है। चूँकि यहाँ पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। जब यहाँ पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर किसी तरह का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः यहाँ पर जो विभव का मान है वो शून्य होगा, यानी बिंदु A पर जो विभव का मान है वो शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे W1 बराबर किस सूत्र से? W बराबर V/Q। तो हो जाएगा A बिंदु पर विभव इंटू आवेश। ठीक है,
ए बिंदु पर विभव इंटू आवेश, कौन सा आवेश, जिस आवेश को अनंत से बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो हमारे पास जो किया गया कार्य हो जाएगा W1 बराबर, चूँकि बिंदु ए पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, अतः इस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो विभव शून्य आवेश Q1, तो किया गया कार्य W1 का मान हो गया जाके शून्य। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हमारा स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड क्या होगा, ध्यान देंगे। अब हमारा स्टेप सेकंड है आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। पहले हमने क्या किया, आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की हम लोगों ने गणना कर ली। अब हमको क्या करना है कि इसके पास में कोई बिंदु B है। अब इस बिंदु B पर आवेश Q2 को जब लाएंगे तो इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, तो वही हम स्टेप सेकंड में सीखेंगे कि माना कि अनंत पर कौन सा आवेश है, अब अनंत पर Q2 आवेश है। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक जब लाएंगे इस दौरान किया गया कार्य कितना होगा, तो हमें पता है A और B के बीच की दूरी है R12। अब यहाँ पर एक बात हमको ध्यान देने योग्य है कि पहले तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, तो यहाँ पर विभव शून्य था। अब हम देख रहे हैं कि जो बिंदु B है वह Q1 आवेश के क्षेत्र में है, अतः बिंदु B पर Q1 आवेश के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका सूत्र होता है V = KQ/R। अब चूँकि किस आवेश के कारण विभव है, Q1 आवेश के कारण विभव है, दूरी कितनी है, R12 है। तो यहाँ पर जो विभव का मान हो जाएगा V किस बिंदु पर, बिंदु B पर KQ1/R। तो यहाँ पर जो विभव का मान हो जाएगा वो हो जाएगा KQ1/R12। अब हम क्या कर रहे हैं, आवेश Q2 को बिंदु A तक ला रहे हैं। इस दौरान जो किया गया कार्य होगा, मान लिया किया गया कार्य W2 है, तो W2 = हो जाएगा बिंदु B पर विभव गुणे आवेश। अब बिंदु B पर विभव कितना प्राप्त हुआ है, बिंदु B पर विभव अभी हमने बताया है Q1 आवेश के कारण KQ1/R12 इंटू कितना विभव ला रहे हैं, कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q2 आवेश ला रहे हैं। अतः बिंदु B पर जो किया गया कार्य होगा, बिंदु B तक लाने में आवेश को किया गया कार्य हो जाएगा KQ1 Q2/R12। ये हो गया समीकरण 2। आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 शून्य, आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 = KQ1 Q2/R12। हम देख रहे हैं कि जब दोनों आवेश A और B पर आ गया तो हमने जिस निकाय के बारे में अध्ययन करना था वो निकाय हमारा तैयार हो गया। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, यहाँ पर Q1 आवेश आ गया, यहाँ पर Q2 आवेश आ गया और इनके बीच की दूरी हो गई R12। तो हमने जो टारगेट देखा था कि हमें ये निकाय तैयार करना है, तो निकाय हमारा तैयार हो गया। इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा W = W1 + W2। तो W = W1 का मान आया था 0 और W2 का मान कितना आया है KQ1 Q2/R12। अतः किया गया जो कुल कार्य होगा वो हो जाएगा W = KQ1 Q2/R12। ध्यान देंगे, हमने बताया था कि किसी निकाय या कह सकते हो यहाँ पर दो आवेश हैं, तो दो आवेशों के निकाय को तैयार करने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारा किसके रूप में संचित हो जाएगा, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा U = KQ1 Q2/R12। इस तरह से
हम दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग सरसरी निगाह से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ना है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा दो स्टेप में पढ़ेंगे। पहले स्टेप में हमारा टारगेट क्या है, पहले टारगेट फिक्स करेंगे। टारगेट है कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, अनंत से दोनों आवेशों को क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी तक लाना है। अपना ध्यान देंगे। सबसे पहले अपना टारगेट बना लेंगे। टारगेट बनाने में क्या करना है कि सबसे पहले आवेश Q1 को बिंदु ए तक लाएंगे, इस दौरान किया गया कार्य ज्ञात करना है। फिर आवेश Q2 को बिंदु बी तक लाएंगे, इस दौरान हमको किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो यही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर W1 प्लस W2 दोनों का योग कर दिया, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तुम्हारा रिक्वायर्ड फार्मूला प्रूफ हो गया आ गया, U = K Q1 Q2 / R12। थैंक यू।